हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं। सो गाइस, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन सभी के मेरे पास इतने सारे मैसेजेस थे, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि मैम अगर हमें कॉलेज अलॉट हो गया है तो क्या हमें सेकंड फेज काउंसलिंग में मौका मिलेगा, अगर हमारा एडमिशन कहीं नहीं हुआ है तो क्या हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस नोटिस में अब जारी हो चुकी है। जो बच्चे सेकंड फेज की काउंसलिंग को लेके और डायरेक्ट एडमिशन को लेके चिंतित थे, उनके लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। मुझे भी नहीं था यकीन कि पीएनपी इतनी जल्दी नोटिस जारी कर देगा, क्योंकि सीटें काफ़ी खाली है, तो इस वजह से पीएनपी पर भी दबाव बनाया गया और ये नोटिस रात को जारी कर दिया गया। अब आपसे मैं इस वीडियो में वो चीज़ें डिस्कस करूंगी कि भाई आप लोग में से काउंसलिंग करा कौन सकता है, कौन कौन इस चीज़ का भागीदार है। देखिए, जो सेकंड फेज की काउंसलिंग है उसे आप डायरेक्ट एडमिशन समझिए। जितना मन करे, जिन बच्चों को मौका मिलेगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोग उतने कॉलेज फिल कीजिए और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कम नंबर वाले लोग भी डायरेक्ट फिल कीजिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सीटें खाली हैं। 750 न्यूज़पेपर में आई है, लेकिन जो बच्चों ने सीटें छोड़ी हैं वो अलग सीटें हैं। सो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ हेल्थ इशू था, सॉरी, इस वजह से कल आपको वीडियो नहीं मिल पाई, लेकिन आज इसीलिए सुबह सुबह शेयर कर रही हूँ। चैनल अगर आप सभी के लिए यूजफुल होता है, जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2022 प्रथम चरण फेज 1 की प्रवेश प्रक्रिया के उपरांत वर्गाकार श्रेणीवार रिक्त सीटों पर प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा मेरिट रैंकिंग के सापेक्ष आवंटित संस्थानों में अभिलेख जांच प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु समय सारणी। आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग थी वो होने के बाद, कुछ सीटें खाली रहने के बाद और आपके मेरिट बेस पर यहाँ सेकंड फेज की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जा रही है। अब यहाँ देखिए आपका ये समय सारणी क्या है। देखिए, नंबर 1, संस्थान का विकल्प भरने की तिथि 30 अगस्त यानी कि आज शाम से अपराह्न से 4 सितंबर तक आप लोग कॉलेज का विकल्प कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। स्टेट रैंक कितने वाले कर सकते हैं? रैंक 1 से 1,70,107 तक के समस्त अभ्यर्थी जिन्हें फेज 1 में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित नहीं हुआ हो। तो वही बात क्लियर हो गई जो मैंने आपसे बोला था कि चाहे आपने काउंसलिंग करा ली है, आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, लेकिन आपने छोड़ दिया है, तो उन बच्चों को इस काउंसलिंग में मौका नहीं मिला है। किन बच्चों को मौका नहीं मिला है? जिन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी जो आपका संस्थान है वो अलॉट नहीं हुआ, यानी कि आवंटित नहीं हुआ था किसी कारणवश, या उनकी काउंसलिंग छूट गई थी, या कोई उनका फैमिली इशू था, कुछ भी था, तो उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई, या जिन्होंने कराई और उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, उन सभी बच्चों को इस काउंसलिंग में मौका मिल रहा है। और एक ही साथ सबकी काउंसलिंग होने वाली है, जो चलेगी आपकी 30 अगस्त यानी कि आज से 4 सितंबर तक। ठीक है। संस्थान आवंटन प्रकाशित होने की तिथि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपको कॉलेज अलॉट हुआ है? ये आपको 5 सितंबर को पता चलेगा, जब आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट उस दिन आ जाएगा। उस पर भी एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी, आप लोग घर बैठ के भी चेक कर सकते हैं। आवंटित संस्थान में अभिलेख जांच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि। अब देखिए, एक जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने वाली हूँ, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, काफी बच्चों के एडमिशन इसी वजह से कैंसिल हो गए क्योंकि उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। तो अभी आपके पास काफी टाइम है, 30 से 4 तक का टाइम है। ईडब्ल्यूएस, अपने मार्कशीट, अपने जो भी है सभी चीज आप लोग तैयार रखिए। तो आपका एडमिशन कब से कब तक चलेगा? 6 सितंबर से 8 सितंबर तक, केवल 3 दिन का टाइम मिलेगा। 6, 7, 8, 3 दिन। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या दिया है भाई? प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि, यानी कि जो बच्चे एडमिशन लेंगे, टीचर्स की तरफ से, आपके कॉलेज वालों की तरफ से ये जो उनकी जो रिपोर्ट है वो आपकी लॉक कर दी जाएगी 9 तारीख को। बस आप सभी से इतना ही कहूंगी कि आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन में बच्चे काफ़ी वेट करते थे। जब मेरा डायरेक्ट एडमिशन हुआ था तो मेरा कोर्स था वो 1-1.5 महीने लेट हो गया था, लेकिन यहाँ पर कितनी बड़ी खुशखबरी है। फर्स्ट फेज वालों की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है 1 सितंबर से, उसका भी टाइम टेबल मैं शेयर कर दूंगी। और जो सेकेंड काउंसलिंग वाले हैं, जिनकी आज से स्टार्ट होने वाले, उन सभी का जो स्टार्ट होने वाला है 14 सितंबर से। ठीक है। हम नीचे देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है, उन्हें डिस्कस कर लेती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट्स कुछ डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, वेबसाइट दी हुई है पर प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, निजी डीएलएड संस्थानों में वर्गवार श्रेणीवार रिक्त सीटों की सूची उपलब्ध है। इसी वेबसाइट पर अभ्यर्थियों द्वारा संस्थानों का विकल्प भरे जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश की उपलब्ध है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसमें कुछ नहीं था। अभ्यर्थी प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु निर्धारित समय अवधि के भीतर वेबसाइट पर के माध्यम से संस्थानों का चयन कर लॉक करना सुनिश्चित है। यहाँ पर क्या बोला गया, जैसा कि मैंने आपसे बोल दिया है, आज से और आपको सिर्फ 4
सितंबर तक का ही मौका मिलेगा। उसके टाइम के अंदर अंदर ही आपको अपनी जो चॉइस है वो लॉक कर देनी है। आप ये सोचे कि भाई हम 4 सितंबर के बाद स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आपको समय सारणी पहले ही जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात चॉइस लॉक न करने पर भरे गए विकल्पों को स्वतः लॉक माना जाएगा। जो आपका फर्स्ट काउंसलिंग में हुआ था, जैसे कि आपने काउंसलिंग कराई और आपने कोई कॉलेज फिल नहीं किया, तो आपने तो फिल नहीं किया, लेकिन वो खुद ही आपके जो कॉलेजेस हैं वो फिल हो जाएंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब कि क्या है, आपने तो फिल करे नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिक फिल हो गए। अब आप चाहें कि भाई नहीं, हमारे एक कॉलेज कैसे भर गया या हमारे डाइट कैसे भर गया, भाई आपने तो भरा नहीं ना, तो वो चेंज नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी से कहूंगी, अपनी काउंसलिंग बिल्कुल मत छोड़िए। कोई डाउट है आप लोग यहाँ डाउट पे क्लियर कराइए, अपने मैसेजेस कीजिए, कमेंट कीजिए, सबका रिप्लाई किया जाएगा। थर्ड है, अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से संस्थान का विकल्प प्राथमिकता के आधार पर चयन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉक करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि आप लोग ना घर बैठे भी अपनी जो ये कंप्यूटर के थ्रू आप लोग इसे फिल कर सकते हैं, जो कि खुद भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट इतनी ओवरलोडेड नहीं होगी। अभ्यर्थी अधिक से अधिक संस्थानों का विकल्प भरे। आप लोग जितना कोशिश करें भर सकते हैं, ये नहीं कि आपने 1 भर दिया, 2 भर दिया, 3, 10, 15 जितना मन करे उतना फिल कर सकते हैं। कोई दबाव नहीं है आप लोग के पास। उनके विकल्प चुनने की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं है। एक बार में ही अधिक उपलब्ध समस्त संस्थानों का विकल्प वरीयता क्रम से चुन सकते हैं, जिससे उसकी मेरिट के सापेक्ष चुने हुए विकल्पों में से किसी एक प्रशिक्षण, यानी कि आपकी मेरिट के बेस पे उन 10-15 कॉलेजेस में से एक कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा, जिसका रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा जल्दी ही। जैसा कि मैंने आपसे बोल दिया, उसका रिजल्ट आपका 5 सितंबर को जारी हो जाएगा। ठीक है, संस्थान का आवंटन किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा कम संख्या में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प देने पर यह संभावना है कि उन्हें मेरिट के सापेक्ष चुने हुए विकल्पों में से किसी भी प्रशिक्षण का, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई बच्चा 10-15 कॉलेज भर देता अपनी मर्जी से, तो वहाँ चांसेस है, चाहे वो कितना ही करे, आप उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कोई बच्चा अगर कम फिल करता है तो यहाँ पर चांसेस कम है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ और इतना भी कहूंगी, बेशक इसमें दिखा रखा है कि आप लोग खुद भर सकते हैं, अपने फॉर्म को खुद मत फिल कीजिए। गलती हो जाती है, ओटीपी नहीं आता है, कुछ इशू हो जाता है, फॉर्म एक बार खुल गया, आप लोग कैफे पर नहीं ओपन करा सकते। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आज से जिस कैफे से फॉर्म फिल कराया था उसी पे जाके काउंसलिंग करा लीजिए, क्योंकि आप सभी के पास एक गोल्डन चांस है। फोर्थ है, अभ्यर्थी की मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण हेतु आवंटित संस्थान में अभिलेख जांच, प्रवेश की कार्यवाही के लिए आवंटन पत्र प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को 10,000 का भुगतान वेबसाइट पर दिए हुए SBI MOPS लिंक द्वारा करना होगा। जो आपका फर्स्ट फेज में हुआ था, जैसे आपके जो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो आपको अलॉटमेंट लेटर जारी कराना होगा। उस अलॉटमेंट लेटर में आपको उस कॉलेज का नाम मिलेगा, जिसको आपको तब दिया जाएगा जब आप 10,000 फीस वहां पर सबमिट कर देंगे, और वो आपकी की जाएगी, कैफे वाला खुद देख लेगा। फिफ्थ है, आपका अभ्यर्थी को प्रशिक्षण हेतु संस्थान आवंटित हो जाने के उपरांत आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी के प्रवेश न लेने व किसी भी प्रकार की अभिलेखीय विसंगति पाए जाने पर उक्त शुल्क 10,000 किसी भी परिस्थिति में वापस। देखिए यहाँ पर मैं आपसे इसीलिए बार बार कह रही हूँ बेटा कि आप लोग बिल्कुल खुद कोशिश मत कीजिए, कैफे पर जाइए। हाँ, थोड़े से कोई बात नहीं, 10, 15, 20, 50 जितने रुपए लगेंगे वो ले लेगा। और जिन बच्चों का किसी कारण भी अगर आप लोग का एडमिशन नहीं होता है, आप नहीं ले पाते हैं या छोड़ देते हैं, तो आपके जो 10,000 है वो आपके रिफंड नहीं किए जाएंगे। सो यार, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी गई है। वीडियो अगर आप सभी के लिए यूजफुल है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।